दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच ज़बरदस्त कहानी को लेकर के हाजिर हो चुका हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे नमस्कार को स्वीकार करेंगे, साथ साथ कहानी पूरा सुनेंगे। ज़बरदस्त कहानी लेकर के आया हूं। कहानी का नाम है राजा की तस्वीर। कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। राजा की तस्वीर। दोस्तों ये कहानी ऐसा है कि एक राज्य का राजा जो एक आंख से अंधा और एक पैर से लंगड़ा होता है और विकलांग होने के बावजूद भी वो अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से यानी कि सुचारू रूप से चलाता है। उनका प्रजा बहुत खुश रहता है। उनका प्रजा राजा से इतना खुश रहता है कि उसके राज्य में किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई मुसीबत महसूस नहीं होती। वो राजा क्या करता है तो अपनी तस्वीर बनवाने के लिए, क्योंकि राज्य में सब उससे खुश रहता है, तो आगामी आने वाला भविष्य में उनको पहचाना जा सके कि इस राज्य का राजा ऐसा था, इसलिए एक तस्वीर बनवाने के लिए जो है चित्रकार को बुलाया जाता है। और चित्रकार जो है सब राज्यों से एक से बढ़कर एक चित्रकार जो है राजा के दरबार में पहुंचता है। यानी कि चित्रकार को पहले ये पता नहीं होता है कि राजा जो है विकलांग है, एक आंख से अंधा है और एक पैर से लंगड़ा है। जब सब चित्रकार वहां पर पहुंचता है तो राजा की सभा में पहुंचने के बाद राजा को जब देखता है सब चित्रकार, तो कुछ पल के लिए सब राजा की बात सुनने में लग जाता है। राजा जो है अपनी बात सब चित्रकारों के बीच में शेयर करता है और कहता है कि एक बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा तस्वीर जो है मेरा तस्वीर आप बनाओगे। तो सब जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुभव के आधार पर राजा का तस्वीर बनाता है, लेकिन बनाते बनाते सबकी कलम रुक जाती है। सब जो है कलम अपना पेंसिल रोकने के बाद राजा से जो है क्षमा मांग लेता है कि हमें माफ़ कीजिए। और सबको पता रहता है कि अगर बराबर तस्वीर नहीं बनाया गया तो राजा हम सबको दंड देंगे। इसलिए सब चित्रकार मिलकर के राजा से क्षमा मांगता है कि राजा जी, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आप हम सबको क्षमा कर दें। आपकी तस्वीर, आपकी ऐसी स्थिति की तस्वीर, आप जिस परिस्थिति में हैं वैसा तस्वीर जो है हमसे नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इतने में राजा ने क्या किया, तो इतने भारे चित्रकारों के बीच राजा ने कहा, कोई ऐसा चित्रकार नहीं है जो हमारा अच्छा सा तस्वीर बना सके। तो सब में से एक चित्रकार ने हाथ उठाया कि आप जो है भरोसा कीजिए, मैं आपका तस्वीर बहुत अच्छी तरह से बनाऊंगा और देखने वाले जो है देख करके दंग रह जाएंगे कि कैसा तस्वीर बना है। राजा को इस बात को सुनते हुए बहुत खुशी मिली और उस चित्रकार को जो है परमिशन दे दिया कि ठीक है, तुम मेरा तस्वीर बनाओ। उस चित्रकार ने अपनी कलाकारी को उस चित्र के जरिए इतना ज़बरदस्त बनाया कि राजा का जो है जो पैर, जिस पैर से वो लंगड़ा था, उस पैर को झुका दिया ज़मीन के तरफ, और जिस आँख से वो अंधा था उस आँख को जो है एक निशाना बनाने की तरह, यानी कि जैसा इंसान किसी चीज़ को शिकार करता हो, अपना पैर एक जो है घुटना जो है ज़मीन में टिका करके और एक आँख बंद करके जो किसी के ऊपर निशाना साध रहा हो, उस टाइप का तस्वीर जो है उस राजा का उस चित्रकार ने बना दिया। दोस्तों
और चित्र बनाने के बाद राजा के सामने में वो चित्र जो है पेश किया। राजा अपनी इस खूबसूरत तस्वीर को देख करके इतना खुश हुआ कि उस चित्रकार को उसकी इच्छा से बढ़ करके उसको जो है दौलत से पुरस्कृत किया और पुरस्कार दे करके उसको वहाँ से जो है सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा किया। दोस्तों, हमेशा से एक चीज़ जो है उस चित्र से जो है समझने को मिलता है कि दूसरे के अंदर अगर किसी तरह की कोई बुराई होती है, उसको छिपाने में जो मज़ा आता है उतना दिखाने में मज़ा नहीं आता। हम सब क्या करते हैं, तो किसी दूसरे के अंदर में अगर किसी तरह की बुराई रहती है तो उसे हम आप बहुत जल्दी उजागर कर देते हैं। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई पर्दा डालना उचित नहीं समझते। तो दोस्तों, हमारे आपके जीवन में तरह तरह की बुराइयां हैं। खुद के अंदर में भी अगर झांक करके देखा जाए तो हजारों बुराइयां हमारे अंदर में हैं। वैसा ही किसी दूसरे के अंदर की परेशानी, दूसरे के अंदर की कमी कमजोरी को जो है उजागर करने से पहले खुद के अंदर भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। वैसा ही उस चित्रकार ने उस राजा की कमी कमजोरी को उस कलाकारी के जरिए उस चित्र में ऐसा दर्शाया कि उसकी कमजोरी भी छिप गई और उसका जो वास्तविक जीवन की जो बहादुरी थी उस चित्र के जरिए जो है देखने को मिलने लगा। और उस चित्र को राजा ने जो है अपने राज दरबार में अच्छी तरह से सजा करके और उसको लगा दिया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को राजा का तस्वीर कहानी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।